आज हमारी मेहनत सच में रंग ला चुकी है। मतलब आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कुछ ही महीनों की मेहनत से हमने कितने बढ़िया प्रोड्यूस निकाले हैं जो कि चलने वाले हैं पूरे सालों तक। तो देखो वो प्रोड्यूस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी सरसों, जो कि हमने 2-3 महीनों में ही इतनी अच्छी सरसों पाली है, पूरी आधी बोरी निकली है। और दूसरे आ जाता है ये धनिया, जिसका प्रयोग तो हम डेली करते हैं। तो ये सिर्फ हमने किचन गार्डन में लगाया था। और अभी आ गया थोड़ा सस्पेंस, इससे आगे मैं नहीं बताने वाली हूँ कि हमने क्या प्रोड्यूस निकाला, चलो बता देती हूँ। तो ये देखो आलू, जो कि हमने SPNF मॉडल में लगाए थे, वो भी साइड्स में कितने अच्छे और बढ़िया आलू निकले, और वो भी जहर मुक्त आलू। और ये क्या है, ये तो बिल्कुल नई चीज आपके लिए और मेरे लिए भी। ये है सत्तू, जो कि हमने बरसीन में लगाए थे। तो देखो पूरा ब्लॉग देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। तो आज ब्लॉग बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे गई थी, तो अभी जस्ट आई हूँ। तो मैंने सोचा कि दिन को मैंने एक भी दिन को मिस नहीं करना है, तो नहीं करना है। तो अभी मैं शुरू हो चुकी हूँ, 6:30 हो चुके हैं। और मैंने सोचा कि आज मैं ये दिखा देती हूँ आप सबको कि हमने ईयरली हार्वेस्टिंग जो चीज़ें थी हमारी, जो हमने फसल लगाई हुई थी, जो मतलब छोटी मोटी फसल खेतों में, कुछ किचन गार्डन में लगाई थी, कुछ मतलब सह फसल के साथ लगाई हुई थी, उनकी हमने हार्वेस्टिंग कर लिया है। तो उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 1 ईयर तक या 2 ईयर्स तक। मतलब जब तक वो स्टोर हो जाएगी तब तक हम उनको रखेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, और वो सारी चीज़ें हमने कौन से रूप से उगाई है, प्राकृतिक रूप से। तो वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि प्राकृतिक रूप से जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तब हमारे पास कितनी मतलब प्रोडक्शन निकलती है, और कितनी स्टोरेज, मतलब कितने टाइम तक हम उन चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं एज कंपैरिजन टू केमिकल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और दिखाऊंगी कि कितना मटेरियल, कितनी क्वांटिटी निकली है। तो चलो फटाफट से। सबसे पहले जो हमने हार्वेस्टिंग की है वो है हमारी सरसों। तो सरसों को जब हम खेत से हार्वेस्ट करके लाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होती है। फिर हमने इसे डंडे की सहायता से झाड़ा है, और इसके जो ये बीज होते हैं अंदर से ये निकाले हैं, दिखाती हूँ आपको। तो ये होती है सरसों, जिसका क्या बनता है, तेल बनता है, सरसों का तेल जिसे आप कहते हैं। तो वो इसी से बनता है। अब हमने इसे हार्वेस्ट कर लिया है, तो अब हम इसे अच्छे से धूप लगवा रहे हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो, हमने इसे छत पे सूखने के लिए डाला हुआ है। जब ये अच्छे से सूख जाएगी, मतलब इसकी ये बीच में जो नमी होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम इनको ले जाएंगे, यहाँ पर मशीन्स होती है वहाँ पर ले जाएंगे, और वहाँ से प्योर नेचुरल जो है ये हमारा मस्टर्ड ऑयल निकल आएगा। तो इसका प्रयोग हम जब तक कर सकते हैं, मतलब ये तो हमारे पर डिपेंड है कि हम इसका प्रयोग फिर कब तक करेंगे, कब तक इसे स्टोर करेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल तो ख़राब नहीं होता है। तो ये तो हमारे पर ही डिपेंड है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाया है। जैसे कि आपको पता भी है कि ये हमने ना, इसमें हमने सरसों में कौन कौन सी घटकों की स्प्रे की थी। जीवामृत भी दिया था, सप्तधान्य अंकुर भी दिया था, और मम्मी कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी इस बार हमारी प्रोडक्शन निकली है सरसों की। नहीं तो पिछली बार इतनी भी नहीं थी, क्योंकि हम कम ही केयर करते हैं। आपको जैसे कि पता है, ये काफ़ी दूर है हमारे खेत ये घर से, तो मैं ही ये सारी चीज़ें करती हूँ फिलहाल। तो बाकी तो चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, बट फिलहाल तो मैंने किया है इस बार। तो ये आपको कैसी लगी, इतनी सी निकली है, देख लो, ये आधी बोरी होगी ये वाली। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन जो कि निकली है, और इसे हम ईयर्स, मतलब सालों तक सेव करके रख सकते हैं। ये हमारे पर डिपेंड है कि हम कितने सालों तक कर सकते हैं। दूसरी प्रोडक्शन है हमारी धनिया की, जो कि हमने किचन गार्डन में ही लगाया था, और आप देख सकते हो ये भी कितना अच्छा धनिया तैयार हुआ है हमारा किचन गार्डन से ही। काफ़ी अच्छे, मीन्स कि देख सकते हो आप, इसके जो ये बीज हैं ये काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी, और सुगंधित भी काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है इन सब चीज़ों को देख के, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल ना नेचुरल तरीके से मैंने इनको शुरुआत से लेकर एंड इनका बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया है। इसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मतलब ये रोग, मतलब जहर मुक्त है और रोग मुक्त भी है। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या ही हो सकती है कि हम घर से इतने अच्छे प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, जिनका हम प्रयोग, मतलब हमें इनका प्रयोग तो डेली करना पड़ता है ना। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो हम फिर इसे क्या करेंगे, जब ये अच्छे से सूख जाएगा
फिर इसे ना एक बार वो लकड़ी का नहीं, छोटे छोटे बांसों का एक छज्ज सा होता है, उससे हम इसे छांटते हैं और फिर क्या होता है, ये लकड़ियाँ निकल जाती हैं और ये बीज रह जाता है हमारे पास, जो कि हम तड़के में प्रयोग करेंगे। तो इसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि हमने ये सिर्फ किचन गार्डन में ही लगाया था और वहीं से इतना ज़्यादा धनिया, ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा ये ढेर लग गया है, तो इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है ये, तो ये भी निकला है, तो काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो ये होगी हमारे 2 प्रोड्यूस जो कि हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। और भी एक और प्रोड्यूस है जो कि हमने बहुत दिनों से स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बट आज आपको वो दिखाना है। तो चलो, ये देखिए, ये है हमारा वो प्रोड्यूस जो कि हमने काफी दिनों से स्टोर करके रख लिया है। और इसमें देखिए कुछ बड़े बड़े आलू भी हैं तो कुछ छोटे छोटे भी हैं, बट हम इन सभी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने उगाए हैं। इसमें ना कोई यूरिया का प्रयोग किया गया है, ना ही कोई डाया का, और ना ही किसी अन्य केमिकल का जिससे हमें हानि हो और हमारे वातावरण को भी हानि हो। तो ऐसी हमने कोई भी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया है। याद है ये वाले आलू हमने कहाँ लगाए थे? SPNF मॉडल वाले खेत में लगाए थे, साइड्स में। तो ये वही आलू है जो हमने साइड में लगाए थे और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में निकले हैं। देखो साइड में लगाने के भी कितने ज्यादा फायदे हो जाते हैं। हमने वहाँ एक ही खेत में हमने कितनी प्रकार की फसलें और सब्जियां, फल फूल लगाए थे, बता दूं आपको मैं। तो सबसे पहले तो आ जाती है हमारी कनक, ठीक है, उसके बाद आलू, फिर तीसरे मटर, फिर चौथे आम, फिर 5वें संतरे। तो 5 प्रकार के फल सब्जियां और फसल जो कि हमने साल भर खानी होती है, वो सारी एक ही खेत में सह फसल का कमाल देख लो। हर एक प्रोड्यूस हमें मिल रहा है और हम काफ़ी ज़्यादा खुश भी है और सेटिस्फाई भी है। चलो थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा है, बट चलो जहर मुक्त तो मिल रहा है ना। हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इनको भी हमने अच्छे से सुखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनकी जो नमी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसी प्रकार से इनको रखेंगे हम। और आलू तो डेली प्रयोग होते हैं सब्जी बनाने के लिए सुबह सुबह, तो उनमें प्रयोग कर लेंगे हम इनका डे बाय डे। और चीज भी मिल गई मुझे, तो ये है सबसे एक्सपेंसिव चीज। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल आपके लिए नहीं होगी। ये है जो कि हमने कहाँ पे लगाए थे, जो है ये। तो ये हमने कहाँ पर लगाए थे आपको याद है? ये बरसीन वाले खेत में लगाए थे हमने। बरसीन, जहाँ पर हमने गायों का चारा लगाया वो उसे बरसीन कहते हैं, तो वहीं पर हमने साथ में लगा दिए थे बरसीन के। तो ये देखो बरसीन भी आ गया है साथ में, ये देखो घास वगैरह आ गया है। तो वहीं से इसे लेकर आए हैं, फिर इसे भी सेम प्रक्रिया, मतलब इसे भी कूटते हैं, फिर कूट के कुछ इस प्रकार से निकले हैं, इनके सत्तू बनते हैं, सत्तू। तो मम्मी कहते हैं इनको भी निकाल लेते हैं और इनके सत्तू बनाएंगे, फिर खाएंगे हम सब। तो देखो ये भी हमने प्रोड्यूस निकाल लिया है, वो भी नेचुरल तरीके से। कितने कमाइयाँ कर रहे हैं हम बिल्कुल सह फसल के साथ, और इतना अच्छा मुनाफा और इतनी हेल्दी चीजें खा रहे हैं, वो भी घर की। हमने देखा कि हमने कितने ज्यादा प्रोड्यूस निकाले हैं, वो भी कुछ ही महीनों में, मतलब 3 महीनों में। आलू तो बहुत जल्दी हो गए थे, 2 महीनों में। और धनिया भी शायद कुछ इतने टाइम पीरियड का था। और बरसीन के साथ लगाए थे हमने सत्तू, जो कि उनको भी हमने हार्वेस्ट किया इस बार। तो ये नया प्रोसेस होगा हमारे लिए। मम्मा पापा तो पहले खाते थे, बट मेरे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि मैं पहली बार खाने वाली हूँ इन चीज़ों को। तो वो भी एक्सपीरियंस करेंगे और आपके साथ भी शेयर करूंगी कि किस तरह से इसका पूरा आगे प्रोसेसिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होगी और कितनी चीज़ें निकाली हमने, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले सरसों, धनिया, आलू और सत्तू, पूरी 4 चीजें निकाली हैं। अभी तक तो सिर्फ 4 निकाली हैं, बाकी और भी है कई सारी, लहसुन, प्याज, कनक, बहुत सारी चीजें हैं। और सब्जियां तो हम डेली हार्वेस्ट करते ही हैं। तो देखो हमें नेचुरल फार्मिंग से कितना ज्यादा फायदा हो रहा है और सह फसल से भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। नाइट्रोजन फसल भी मिल रही है हमारी फसल को, और क्या हो रहा है कि हमें भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और हम फुली सेटिस्फाई है। चाहे हमारे प्रोड्यूस कम निकले या ज्यादा निकले, हम दोनों चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि हम पूरे प्राकृतिक तरीके से उसे उगा के खा रहे हैं और वातावरण को भी थोड़ा बहुत प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।